हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, हम सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, कैसा महसूस करते हैं वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो फटाफट से एक शेयर कर दो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उनके दिल दिमाग में क्या है आपके लिए। फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर और पॉजिटिव रहिए। देखते हैं क्या है उनके दिल दिमाग में। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या है उनके लिए, कैसा महसूस करते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। गाइड कीजिए मेरे यूनिवर्स, फोकस कीजिएगा अच्छे से अपने पार्टनर के ऊपर। द सन, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 of Pentacles, Death and Rebirth, Queen of Cups, The Tower, The Moon, बॉटम से देख लेते हैं 3 of Cups। ओके, तो गाइस, मुझे आपके पार्टनर के जोडिक साइन यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो ये जोडिक साइन यहाँ पर निकल के आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपका रिश्ता किसी की वजह से इन्फ्लुएंस हुआ है, यानी कि आपके पार्टनर किसी की बातों में आए। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस दिख रहा है, किसी आउटसाइडर का हाथ दिख रहा है आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने में, यानी कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के कनेक्शन में मुझे दिख रही है, जिसने इस रिश्ते में इतनी गलतफहमी पैदा कर दी या जिसने इस रिश्ते को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, ये आपकी तरफ ना बढ़े या आप दोनों एक ना हो पाओ, बहुत कुछ चीजें की हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ। तो ये जो थर्ड पर्सन, कोई एक्सटर्नल जो आउटर का मुझे हाथ दिख रहा है, जो बाहर वाला है। अब बाहर वाले से आप ये मत सोचना कि घर वाले नहीं हो सकते, वो भी, मतलब आप दोनों के बीच में जो भी बाहर वाला जिसने भी इंटरफेरेंस किया है, ठीक है, या तो इनकी मदर है या फिर फादर है या फिर इनके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं, सिस्टर ब्रदर है, या फिर हो सकता है कोई कजिन्स हैं, या मदरली फिगर कोई है, जैसे ताऊ ताई होते हैं, या फिर फादरली फिगर टाइप, समझ रहे हो आप। अगर कोई बाहर वाले, अगर मदर फादर अगर इनके नहीं है तो मतलब बेसिकली किसी रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर, और या फिर कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है। मतलब बेसिकली यहाँ पर किसी का हाथ तो साफ साफ दिख रहा है, जिसने आप दोनों का रिश्ता तुड़वाने में, ये टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरा तोड़ दिया इस रिश्ते को, पूरा खत्म करके रख दिया इस रिश्ते को। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है काफी टाइम हो गया आप दोनों के रिलेशनशिप को सेपरेट हुए, या नो कांटेक्ट में इन्होंने आपको डाले हुए, या बहुत टाइम से बात नहीं हुई, या चीजें सही नहीं हो पा रही है। हो सकता है ऑन ऑफ सिचुएशन है, पर फिर भी आप वैसा नहीं फील कर पा रहे हो जैसा पहले इनके साथ एक बॉन्डिंग थी ना आपकी, एक कनेक्शन था, एक जो नेचर था इनका आपके लिए पहले जो था, वैसा नहीं आप फील कर पा रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली अब ये आउटसाइडर या तो मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, इनने इनको, जो भी ये बाहर वाले हैं, पैसों का झांसा दिया है, या पैसों की वजह से, या आपके पार्टनर को मनी का प्रॉफिट हो रहा था। मतलब ऐसा बोलते हैं ना, प्यार गया, प्यार अपने आप गया, और वाह मुझे तो किसी और से पैसों का फायदा हो रहा है, मुझे क्या करना है, समझ रहे हो। आपके पार्टनर या तो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, यानी कि पैसा 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 वाले नहीं होते, कि किसी थर्ड पार्टी से इनको पैसों का फायदा हो रहा है, इसीलिए इन्होंने आपको छोड़ दिया उसके चक्कर में।
अब वो या तो मेल है, ठीक है, अगर आपके केस में, या फिर फीमेल हो सकती है, आपको पता होगा, ठीक है। ये चीज वही लेना जिनको पता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है हमारे बीच में, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर किसी के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ये चीजें हो, बट आई है निकल के तो मैक्सिमम लोगों के लिए तो है, ठीक है। तो या ये चीजें दिख रही है बहुत ज्यादा, आपके पार्टनर ना को अंधा कर दिया पैसों का माया जाल दिखा के, गिफ्ट्स दे के, या फिर अगर आप मेल हो ना, आप रिलेट कर पा रहे होगे, खास करके जो मेल व्यूवर्स है मेरे, आपकी पार्टनर को पैसा पैसा बहुत ज्यादा था, आपसे वो पैसा इतना नहीं मिल रहा था या खुशी इतनी नहीं मिल रही थी जितना ये कहीं और मिल रही थी, कहीं थर्ड पार्टी से हो सकता है, मतलब पैसों के कारण ही इन्होंने आपको छोड़ा है, ओवरऑल ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो या मुझे ऐसा दिख रहा है कि पर क्या है ना कि पैसा पैसा तो इनको मिल गया, पर वो केयर नहीं मिली, वो प्यार नहीं मिला वहां पर। बहुत डोमिनेटिंग, बहुत कंट्रोलिंग ये हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ जो है थर्ड पार्टी, ठीक है, वो काफी डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, बट आप ऐसे डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग कभी नहीं रहे हो, ठीक है। आप थोड़ा बहुत मना जरूर करते थे या रोक लगाते थे, वो नॉर्मली दिख रहा है, पर ये जो थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है वो तो चार उंगली आगे ही है, यानी कि कंट्रोल करने में, डोमिनेट करने में, इनको दबाने में। मतलब इनको जो थर्ड पार्टी है ना, उसको क्या फील हो रहा है कि मैंने पैसा दे दिया और मैंने इसको अब खरीद लिया, अब मैं जैसा चाहूं इसके साथ करूंगा या जैसा चाहूंगी वैसा करूंगी, समझ रहे हो। अब ये उनके ना पपेट टाइप बन चुके हैं, यानी कि पता है क्या होता है, अगर हम किसी से पैसा लेते रहें तो हम कहीं ना कहीं दब जाते हैं। तो वही चीज आपके पार्टनर के साथ मुझे दिख रही है ना, उनके बोझ तले, उनके पैसा इतना खा दिया है उनका या ले लिया है, तो कहीं ना कहीं दब गए हैं, ठीक है। और रियलाइज हो रहा है इनको, यस आप सही सुन रहे हैं, इनको रियलाइज हो रहा है कि मुझसे गलती हो गई है। देखो गलती, उस समय तक तो इनको बहुत अच्छा लग रहा था, गिफ्ट्स मिल रहे थे या पैसे मिल रहे थे, अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे थे, सब चीज थी, पर अब क्या हो रहा है ना, अब इनको रियलाइज हो रहा है, क्यों, क्योंकि अगर वो थर्ड पार्टी इनको एक चीज दे रही है तो 10 चीज इनसे ले रही है, या एक चीज दे रहा है ना इनको तो 10 चीज इनसे ले रहा है, समझ रहे हो आप। अब वो फिजिकल वे में भी हो सकता है, या इनसे काम निकलवाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है, जो आपके पार्टनर का मन भी नहीं करता है ना, तो भी आपके पार्टनर को करना पड़ता है, उसका सुनना पड़ता है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। शुरू शुरू में ये काफी खुश रहे पैसा देख के, देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ना, बहुत अच्छा लगता था इनको, ऐसा लगता था आपको को तो ये याद ही नहीं करते थे, इनको ऐसा लगता था वाओ मेरी तो लॉटरी लग गई, वाओ मुझे क्या मिल गया, समझ रहे हो आप, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। पर अभी की कंडीशन ऐसी हो गई है कि वो इतने डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, कहीं ना कहीं घुटन सी हो रही है, कहीं ना कहीं इनको घुटन सी हो रही है, कहीं ना कहीं ये बंध चुके हैं, फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्यों, अब निकल नहीं पा रहे हैं, उतना पैसा खा दिया है, अगर बाहर निकलते हैं छोड़ते हैं तो उतना पैसा वापस भी तो करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप, कुछ ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। बेसिकली इनको ना ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है, ठीक है, आपको लेकर। और अब ना, उस समय तक तो इनको आपकी वैल्यू समझ नहीं आती थी, इनको तो प्यार नहीं दिखता था, इनको पैसा दिखता था, इनको प्यार की अहमियत ना इनके लिए जीरो हो गई थी। पर अब देखा जाए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब कहीं ना कहीं इनको समझ आ रहा है, रियलाइज हो रहा है, जब ये चीजें इनके साथ भुगत रहे हैं, अब धीरे धीरे उसका चेहरा इनके सामने आ रहा है, उसके इंटेंशंस इनके सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो एक चीज दे रहा है या दे रही है तो 10 चीज आपसे ले भी तो रहा है या ले भी तो रही है, जो इनका मन भी नहीं कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। एक पता नहीं, मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, एक बुरे से माया जाल में ये फंस चुके हैं, मैं ऐसा देख रही हूँ, बुरे से माया जाल में ये फंस चुके हैं, पैसों का माया जाल बिछाया गया, इनको अट्रैक्शन में लाया गया, इनको चकाचौंध, पैसों की चकाचौंध दिखाई गई, समझ रहे हो, मतलब वो लाइटिंग, वो पैसों का ऐसा दिखाया गया, और अब जब ये फंस चुके हैं तो निकलना बहुत मुश्किल हो गया इनके लिए, और तड़प रहे हैं, समझ रहे हो आप इनको हर पल याद आते हो, यस डेफिनेटली आप इनको याद आते हो। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, आपने जो इनको प्यार किया ना, वहां पर कोई आपका स्वार्थ नहीं था, आपने बेस्वार्थ होके, यानी कि सेल्फलेस लव किया है, यानी कि आप सेल्फिश थे ही नहीं,
स्वार्थी नहीं थे, आपका प्यार बिल्कुल सेल्फलेस था। आपने जितना बन पाया, जितना हो सकता था, आपने भी इनको हेल्प किया, फाइनेंस का या गिफ्ट्स देना, या जितना आपने किया ना, मतलब किया है आपने भी। पर इनको ना वैल्यू नहीं हुई उस प्यार की, इनको कदर नहीं हुई। पर अब इनको कदर हो रही है, ठीक है, मैं ये भी देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं और तड़प रहे हैं आपके लिए, आपके पास आने के लिए, चीज़ें सही करने के लिए, कहीं ना कहीं अपने अंदर सुधार करना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि तुझसे क्या हो गया, तूने कितनी बड़ी गलती कर दी, तू कितना बेवकूफ़ था या तू कितनी बेवकूफ़ थी। इनको फील हो रहा है। यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है, तो अपने अंदर अब ये चेंजेस लाना चाहते हैं। अब इनको समझ आ रहा है कि मेरे लालच के चक्कर में, लालच ही कहेंगे ना एक तरीके से, अगर इतना पैसों के लिए ये पागल थे, इन्होंने आपको छोड़ा तो एक लालच ही था ना। तो अपने अंदर चीज़ों को ना ये चेंज करना चाहते हैं, अपने लालच को। जो ये लालची थे तभी तो ये थर्ड पार्टी में गए, पैसों की चकाचौंध में आए, अट्रैक्ट हुए, और आपको इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि इनको वहाँ फ़ायदा हो रहा था, पैसा मिल रहा था। तो अब दिख रहा है कहीं ना कहीं अपने को बदलना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे लालच के चक्कर में मैं आज फंस चुका हूँ। देखो, हमेशा आपने बचपन से आज तक सुनी होगी स्टोरी, या आपने पढ़ा होगा कि लालच बुरी बला है, ठीक है। मतलब लालच में ना इंसान पागल हो जाता है और फिर गलतियां करता है और फंस जाता है। वही चीज आपके पार्टनर के साथ हुई है, ठीक है। तो अब ये बदलना चाहते हैं, अपने को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ आ चुका है कि मैंने गलत किया है, मैं लालची था या लालची थी, मैंने गलत किया है। तो अगर आपसे ये चीजें रेजोनेट हुई हैं अभी तक, तो मैं आपको बता दूं कि आपका रिश्ता यहाँ पर नहीं टूटने वाला है गाइस। आपका ये रिश्ता खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। इस चीज की श्योरिटी मैं आपको देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। और ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर है 10 सन का कार्ड, और पहला ही कार्ड 10 सन का आया है, बाकी ऐसे कार्ड्स आए। तो 10 सन का कार्ड दिखा रहा है, ये बता रहा है कि इनको रियलाइज हो रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है, इसलिए ये काम करना चाहते हैं अपने अंदर, अपने को बदलना चाहते हैं। और ये बदलेंगे भी, इनर वर्क कर रहे हैं, बदलेंगे। अब देखो, इंसान के मन में खुद उठा है बदलना। एक अगर कोई और फोर्स करे वो बात अलग है, तो वो बदलता ही नहीं है, ठीक है। पर अब खुद से मन है बदलने का, तो ये बदलेंगे भी, ठीक है। ये बदलेंगे और हारमनी, सक्सेस और लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाएंगे आपके साथ। ये इनका ना आपके साथ रिश्ता मुझे बहुत लॉन्ग टर्म दिख रहा है, क्योंकि 10 सन का कार्ड है। एक न्यू बिगनिंग होगी आप दोनों की दोबारा से इस रिश्ते में, ठीक है। तो आपको वैसे भी इतना टेंशन लेना है ही नहीं, ठीक है। जो चल रहा है अभी चल रहा है। इनके मन में भी बहुत ज्यादा मुझे प्यार दिख रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो, आपके मन में इनके लिए प्यार है, वो तो है, पर इनके मन में आपसे डबल प्यार है, ठीक है। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ, ओके। तो या एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है। 3 नंबर, 19 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, तो मैंने बोल दिया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। तो चलिए और देख लेते हैं और क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। ओके, पॉजिटिव रहिएगा और देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की और क्या एनर्जीज हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की और क्या एनर्जीज हैं। 5 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर है द हेरोफेंट, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम से देख लेते हैं एस ऑफ कप्स। तो गाइस, मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, शायद मैंने पहले बता दिया आपको जोडिक साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस अभी निकल के आया, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि देखो, आपसे दूर जाने के बाद या आपको अपने से दूर करने के बाद, सेपरेशन के बाद इनका भी दिल टूटा है। ये भी खुश नहीं है। ये ना आपको अपने से दूर करके ये पूरे टोटली पूरी तरीके से दूर हो चुके हैं अपनी खुशियों से। इनके पास कोई भी नहीं है ऐसा जिससे ये अपनी बातें शेयर करें, जो इनको प्यार करे, जो इनको समझे, इनके इमोशंस को समझे। ऐसा दिख रहा है पूरा टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। ये भी खुश नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं, मतलब इसने मेरे को सेपरेट किया, मेरा दिल तोड़ा, मुझे अलग कर दिया, तो ये खुश है ना।
ना भाई ना, ये भी मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। द हेरोफेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके लिए ना इनका प्यार मुझे इतना ज्यादा पैशनेट वाला दिख रहा है ना, दोबारा से इनके मन में इतना ज्यादा प्यार आपके लिए जागा है, और वो इसीलिए क्योंकि आपका एक अच्छा नेचर है, आपकी एक अच्छी आदतें हैं, आपका जो प्यार है ना, वो जो अनकंडीशनल प्यार, जैसे मैंने पहले ही बोला, जो आपने इनको दिया है, जिस वजह से अब इनका दिल भी ना पिघल गया है आपके प्यार से, आपके इमोशन से। और वैसे भी इन्होंने देख लिया ना थर्ड पार्टी में जाके, या लोगों की बात सुनकर इन्फ्लुएंस में आके देख लिया ना, कोई नहीं है इनका, ये समझ चुके मेरा कोई नहीं है, आप थे इनके और कोई नहीं है इनका, इनको ऐसा फील हो रहा है, समझ आ रही है आपको। इसीलिए मुझे ऐसा दिख रहा है आपके प्यार में कहीं ना कहीं ये पागल हुए जा रहे हैं, आपके लिए ये पागल हुए जा रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रियूनियन कर लो, नहीं तो ये बहुत परेशान, ऐसे ही परेशान रहेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर द हेरोफेंट के कार्ड से ये भी दिख रहा है कि बहुत ज्यादा सिंसियर हो रहे हैं ये अब आपको लेकर। इस रिश्ते को ना इन्होंने बहुत सिंसियरली लिया ही नहीं था पास्ट में, मतलब कैजुअली कि चलो है तो है, इतना इतना फोकस नहीं करा, या इतना कैजुअली लिया आपको, इन्होंने कैजुअल लिया, ग्रांटेड लिया आपको, इन्होंने इतनी प्रायोरिटी में नहीं रखा आपके लिए, मतलब आपका दिल ही दुखाया इन्होंने ओवरऑल अपनी हरकतों से, ये थर्ड पार्टी की बातों में आने से, या इनका आप सेपरेशन की वजह से। पर अब ना ये सिंसियर हो रहे हैं, अब ये आपके लिए पागल भी हो रहे हैं, और आपसे ना लॉन्ग टर्म कनेक्शन, जैसे मैंने द सन के कार्ड में कहा, चाहते हैं फॉरएवर वाला साथ होता है ना, हमेशा का साथ चाहते हैं। और यहाँ पर भी द हेरोफेंट का कार्ड आप देख रहे हो, एक शादी दिख रही है, ये शादी हो रही है, आपको दिख रहा होगा। तो यस, ये शादी चाहते हैं अब आपसे, या फिर हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, तो अब आपके साथ कनेक्शन, यहाँ पर भी शादी का कार्ड है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी ही शो कर रहा है, ये भी शादी ही शो कर रहा है, यानी कि ऐसा दिख रहा है अब ये मैरिज चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं एक अच्छा कनेक्शन, लव, रोमांस, मतलब खुश रहना चाहते हैं भाई। और ये समझ चुके हैं कि इनकी खुशी बस आप ही हो, या आप ही के साथ खुश रह सकते हैं, वरना ये खुश नहीं रह पाएंगे आपके बिना, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आपको देख भी रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया, आपको वो प्यार नहीं दिया, वो इमोशंस नहीं दिए, इन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग गए। जब भी आप इनसे कमिटमेंट चाहते थे, ये बहाना बना देते थे, ये कॉल नहीं कर देते, ऑन ऑफ कर देते थे सिचुएशन को, बातें चेंज करते थे। देखो, कमिटमेंट के नाम पर, शादी के नाम पे हो सकता है ये आपके साथ फिजिकल भी हुए, पर मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन कभी इन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं, चीजों को लेकर सीरियस नहीं हुए। पर अब दिख रहा है ना, अब ये कहीं ना कहीं सीरियस हो रहे हैं, क्योंकि इनको सबक मिला है उस यूनिवर्स से, या फिर मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए तो ये अब आपके लिए सीरियस हो रहे हैं, इसीलिए तो अब आपको ये स्टेबल लव देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आज आपका मुंह भी इधर है, इनका मुंह भी इधर है, मतलब दोनों का मुंह अलग अलग डायरेक्शन में। यानी कि जब मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी हो गई ना आप दोनों के बीच में, जब आप चाहते हो कि बात करना, ये मुंह पलटा देते हैं, जब ये चाहते हैं बात करना, आप मुंह पलटा देते हो। मतलब दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हो, दोनों चाहते हैं बात करना, सब कुछ, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ईगो दोनों के अंदर आ रहा है। बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी, बट हाँ, थोड़ा बहुत ईगो आ जा रहा है। फिर भी यहाँ पर दोनों ने मुंह फेर रखा है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा दिख रही है ना मुझे आप दोनों के अंदर, बहुत ज्यादा हो गई है। आप भी इनको गलत ही समझते हो, कहीं ना कहीं इन्होंने भी आपको गलत समझा, और हो सकता है आज भी गलत समझ रहे हैं। पर प्यार तो इनको याद आ ही रहा है आपका, ठीक है। आपका प्यार, जिस तरीके से आप प्यार किया है, आपने इनका साथ निभाया है ना, वो चीजें तो डेफिनेटली याद आ रही है। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनफैक्चुएशन आपकी तरफ दोबारा से फील कर रहे हैं। इनफैक्चुएशन बिल्कुल ऐसा लग रहा है इनको ना, एक स्टार्टिंग हो, एक ना डेट पे जाएं, एक टाइम स्पेंड करें, थोड़ा इंटीमेसी वाला सीन भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है इसकी लाइफ में अब कोई ना आए, इसलिए मुझे चाहिए ये, बस मुझे हर हाल में अब चीजें सही करनी है, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, ठीक है। और आपका वेलकम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, पूरे दिल से आपके लिए खड़े होना चाहते हैं, और डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, ठीक है। मैं वो एनर्जी देख रही हूँ गाइस आपके पार्टनर की।
चलिए थोड़े से और कार्ड दूसरे डेक से ले लेते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और बताइए और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। ओ माय गॉड, उल्टा डेक पकड़ा है। तो यहाँ पर है कॉन्टम्पलेशन का कार्ड। देखो बहुत चिंतित रहते हैं ये, बहुत कॉन्टम्पलेशन में जाते हैं। हो सकता है मेडिटेट भी करते हैं आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं इनका माइंड इतना डिप्रेस्ड मुझे दिख रहा है ना, इतना स्ट्रेस है कि कॉन्टम्पलेशन मेडिटेशन वगैरह करते हैं ये, ताकि थोड़ा माइंड इनका कूल रहे और सोच समझकर ये सही डिसीजंस लें और आपकी तरफ बढ़ें। जो भी घाव दिए हैं ना इनने, वो भरना चाहते हैं, क्योंकि वुंड के बाद क्या कार्ड निकला है, एपोलॉजी। तो ये माफी मांगना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं गाइस ये आपसे, ठीक है। और आपको पुरानी चीजें भी याद दिलाना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे एक सॉन्ग बार बार चैनलाइज सॉन्ग सुनाई दे रहा है यहाँ पर। क्या तुम्हें याद है जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया, तूने ही जीवन में लाया था क्या तुम्हें याद है। या तो ये सॉन्ग आप सुन रहे हो या ये सुन रहे हैं, ये रिलेट कर पा रहे हैं कि मतलब आपको याद दिलाना चाहता है। बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये ना आपको अब याद दिलाना चाहते हैं पास्ट की चीजें, जो जब आप दोनों ने कसमें खाई थी, साथ में थे, एक लवी डवी मोमेंट था आपके, तो वो चीजें आपको अब याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हें याद है या तुम भूल चुकी हो या भूल चुके हो जो हमने कसमें खाई थी, वादे किए थे। क्या तुम याद है तुम्हें आज भी? तो वो कुछ ऐसा याद दिलाना चाहते हैं आपको, ऐसा दिख रहा है। और अनप्रिडिक्टेबल है ये, और ऐसा दिख रहा है कि अनप्रिडिक्टेबल का कार्ड है ये। आपकी लाइफ में ना अचानक से आएंगे, आप सोचोगे और ये आ जाएंगे। मतलब आपको अनएक्सपेक्टेड ही आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। इनका कॉल मैसेज, इनका आना अनएक्सपेक्टेड ही होगा आपके लिए, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो या फ्रीडम का कार्ड है बॉटम से कंपैटिबल। तो आपके साथ ये फ्रीडम फील करते थे, जैसे मैंने पहले भी बोला, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी ने तो इनको बात कर रखा है ना, तो आपके साथ इनको फ्रीडम फील होती थी। और ऐसा दिख रहा है कि या कंपैटिबल फील करते थे ये आपके साथ, ठीक है। तो ये आप सुन सकते हो ये सॉन्ग, इसके लिरिक्स ये रिलेट कर पा रहे हैं, या फिर ये सुन रहे हैं या आप सुन रहे हो, आई डोंट नो, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो या ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।